स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं MP जीके के क्वेश्चन। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में MP जीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, तो आपके एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिए। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो सभी के पास दोस्त जल्दी से शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से जुट जाइए और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और ये हमारा रहा दोस्त पहला क्वेश्चन। रिक्वेस्ट है दोस्त आपसे कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इस मेहनत के लिए दोस्त एक लाइक आप जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए पहला ये क्वेश्चन है कि वह अशोक शासक मेरे भाई, ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है कि वह शासक है जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था। वह कौन सा दोस्त शासक है जो प्रथम बार क्या है सांची में स्तूप बनवाया था, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है मेरे भाई अशोक। क्या नाम है? अशोक दोस्त शासक जो हैं वो प्रथम बार क्या है सांची में स्तूप बनवाए थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, और बोला गया है राजा मान सिंह तोमर किस राज्य के राजा थे। इसमें बोला गया है कि राजा मान सिंह तोमर जो हैं वो किस राज्य के राजा हुआ करते थे। तो वो हुए थे मेरे भाई ग्वालियर के। किसके? ग्वालियर। राजा मान सिंह तोमर किस राज्य के राजा थे मेरे भाई? ग्वालियर के। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर राज्य के राजा थे। इनके शासनकाल को ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ग्वालियर किले में स्थित मान सिंह महल, गुजरी महल हिंदू स्थापत्य शैली के अनुपम उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल और इसका आंसर बताइए। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। उज्जैन जो है मेरे भाई प्राचीन कालीन कहाँ की? अवंती राज्य की राजधानी थी। किसके? अवंती राज्य की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था मेरे भाई, शासन था राजा विक्रमादित्य। किसका? राजा विक्रमादित्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राजा विक्रमादित्य। इसके बारे में जानते हैं। तो उज्जैन प्राचीन काल में अवंती राज्य की राजधानी थी और वहाँ राजा विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है हमारा वो स्थित है मेरे भाई, कहाँ स्थित है? उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के? क्षिप्रा। ठीक है, तो क्षिप्रा दोस्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में दोस्त सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। कितने वर्ष में मेरे भाई? 12 वर्ष में दोस्त सिंहस्थ, ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। अभी दोस्त मेला कहाँ लगा था? प्रयागराज में। ठीक है, वो उसको हम बोलेंगे महाकुंभ। कौन सा मेला लगा था? महाकुंभ। लेकिन जो उज्जैन में लगता है दोस्त वो सिंहस्थ कुंभ मेले, ये 12 वर्ष में आयोजित होता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि होलकर शासन के संस्थापक खाली स्थान थे। होलकर शासन के संस्थापक खाली स्थान थे, कौन थे? तो होलकर शासन के संस्थापक थे मल्हार राव। कौन थे? मल्हार राव, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं मेरे भाई। तो इसके बारे में, इंदौर में होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर। ठीक है, पानीपत के तय युद्ध 24 जनवरी 1761 के पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 20 मई 1766 को मल्हारपुर में मल्हार राव होलकर की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। उनकी समाधि भिंड जिले में स्थित है। उनकी जो समाधि है मेरे भाई वो कहाँ स्थित है? भिंड जिले में। उसके पश्चात उनका पौत्र मल्हेराव होलकर, यानी उनका जो पुत्र है दोस्त वो मालेराव होलकर, ठीक है, खांडे राव का पुत्र के समान, है ना, के नाम पर मल्हार राव की पुत्र वधू अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति ने प्रशासन पर कार्यभार संभाला और मल्हार राव होलकर के विश्वास पात्र, ठीक है, अधिकारी तुकोजी होलकर को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था।
ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? मेरे भाई, इतिहास के अनुसार आपको बताना है कि ग्वालियर की स्थापना किसने की। तो ग्वालियर की स्थापना मेरे भाई सूरज सेन ने की थी। कौन किया था मेरे भाई? सूरज सेन। ग्वालियर की स्थापना कौन किया? सूरज सेन। ठीक है। तो इतिहास के अनुसार सूरज सेन ने ग्वालियर की स्थापना की। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी रहा है। ठीक। अगला सवाल ये है, अगला सवाल बोला जा रहा है कि दिलवार खान ने मालवा ठीक है सल्तनत की शुरुआत की और खालिस्तान में अपनी राजधानी की स्थापना की। कौन सी राजधानी की स्थापना की? मांडू। कौन सी? मांडू, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो मालवा राज्य नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित है। ठीक है मेरा भाई, मालवा जो है, मालवा राज्य नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य अवस्थित है। ठीक है। इस प्रांत को सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत, ठीक है, सल्तनत में शामिल किया था। परंतु तुगलक वंश के पतन के दौरान तुगलक गवर्नर दिलावर खान ने सन 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा राज्य, ठीक है, साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी मांडू थी। दिलावर खां का वास्तविक नाम हुसैन था। उसने अपनी पुत्री का विवाह खानदेश, ठीक है, खानदेश के शासक फारूकी के बेटे अली शेर खिलजी के साथ किया था। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ दोस्त मित्रपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए मालवा को आक्रमण से ये बचाया था। ठीक। अगला सवाल ये रहा है आपका, और बोला जा रहा है भोपाल की जमा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई थी। भोपाल की जो मेरे भाई जमा मस्जिद है वो किनके द्वारा बनवाई गई थी? तो मेरे भाई भोपाल की जमा मस्जिद है वो, ठीक है, कदीसिया बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। किससे? कदीसिया बेगम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो भोपाल की जमा मस्जिद कदीसिया बेगम द्वारा बनवाई गई थी मेरे भाई। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? निर्माण कार्य अगर पूछा जाए तो 1832 में हुआ। 1832 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 1857 में बनकर पूर्ण हुआ था। कब पूर्ण हुआ था? 1857 दोस्त, काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है। भोपाल की जमा मस्जिद दिल्ली की जमा मस्जिद के समान ही चार बाग पद्धति पर आधारित है। ठीक है। जैसे दोस्त दिल्ली में जमा मस्जिद है, उसी तरह भोपाल की भी दोस्त ये जमा मस्जिद है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया है अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? मेरे भाई, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो ये भेजा था आदम खां को। किसको भेजा था? आदम खां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए आदम खान को भेजा था। मांडू वर्तमान में मालवा क्षेत्र के धार जिले में स्थित है। मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम की साक्षी है। ठीक है। मांडू को मांडवगढ़ के नाम से भी दोस्त जाना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मांडू को कौन से नाम से जाना जाता है? मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, ठीक है, जमा मस्जिद आदि ऐतिहासिक इमारतें। कौन कौन? हिंडोला महल, जहाज महल और जमा मस्जिद। ठीक है, इतनी इमारत हैं। चलिए मांडू में ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? राजपूतों के निम्नलिखित वंशों में से कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो खजुराहो से कौन जुड़ा है? चंदेल जुड़ा है। कौन सा? चंदेल वंश। ठीक है। राजपूतों पर चंदेल वंश खजुराहो मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर के खजुराहो में है। यह चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। खजुराहो मंदिर का निर्माण मेरे भाई 1950 में, कब? 1950 ईस्वी में से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा दोस्त ये किया गया था। ठीक है। इसको भी दोस्त आपको याद में रखना है। अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला गया है ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरोध में लड़े थे, किस जिले से संबंधित थे? ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, किस जिले से संबंधित थे? तो ये मेरे भाई जिले संबंधित थे देवास। कौन से? देवास जिले से ये संबंधित थे। ठीक है।
इसके बारे में जानते हैं। तो ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, वो मध्य प्रदेश के देवास जिले से संबंधित थे। कौन से? देवास जिले से, जो तत्कालीन, ठीक है, राघोगढ़ रियासत के राजा थे। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। निम्नलिखित राजवंशों में कौन से वंश के वाकपति मुंज संबंधित थे? निम्नलिखित राजवंशों में कौन से वंश से वाकपति मुंज संबंधित थे? तो ये थे परमार। कौन से? परमार वंश के। इसके बारे में जानते हैं। तो परमार वंश के वाकपति मुंज संबंधित थे। उनके श्री वल्लभ पृथ्वी वल्लभ, ठीक है, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये दोस्त उपाधि का धारण की थी अमोघ वर्ष की। उसके दरबार में, ठीक है, नव सहसंचारित्र के लेखक पद, ठीक है, पदगुप्त, दशरूपक के लेखक धनंजय आदि रहते थे। वाकपति मुंज, ठीक है, ने धार में मुंजा सागर नामक तालाब का निर्माण कराया था। कौन सा? मुंज सागर नामक तालाब का ये इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, वाकपति मुंज ने कौन से सागर का निर्माण कराया था? ठीक है, तालाब का, मुंज सागर नामक तालाब का निर्माण कराया था। अगला सवाल ये रहा है आपका, और इसमें बोला गया है कि अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो अलीराजपुर, ठीक है, इस रियासत की स्थापना कब हुई? 1437 में हुई। कब हुई? 1437 में। तो अलीराजपुर रियासत की स्थापना 1437 में राजा आनंद देव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा आनंद देव के द्वारा दोस्त ये की गई थी। वर्तमान मध्य प्रदेश का एक ही जिला है जो झाबुआ जिले से कटकर बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे? मेरे भाई, कौन से राजपूत समूह? कौन सा राजपूत समूह था? बुंदेला राजपूत समूह। कौन सा? बुंदेला राजपूत समूह से संबंधित कौन थे? रुद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद में रखना है। अगला सवाल ये रहा है आपका, 11पुर के, ठीक है, अठखंभे और चौखंभे किसके दो अवशेष हैं? तो मेरे भाई 11, ठीक है, 11, ठीक है, 11पुर, तो ये हो जाएंगे मंदिरों के। किसके हो जाएंगे? मंदिरों के। 11पुर के, ठीक है, अठखंभे और चौखंभे नदियों के दो अवशेष हैं। विदिशा के 11पुर विकासखंड स्थित यहाँ के मंदिर आभूषण की तरह दिखाई देती हैं। ये मंदिर 9 से 10वीं शताब्दी, है ना, 10वीं सदी में निर्मित हुए थे। इनके नक्काशीदार स्तंभ, मूर्तियाँ, दरवाजे के चौखट, बालकनी वास्तुकला में रूबरू करवाते हैं। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल, इसके आंसर बताइए। वेस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये किए गए थे 1818 में। कब किए गए थे? 1818। इसके बारे में जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर 1818 में किए गए थे, ये मैं बता दिया। भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723 से 24 में की गई थी। मेरे भाई, 1728 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का दोस्त क्या बना था? नवाब बन गया था। वर्तमान में भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। मेरे भाई, अगर आपसे पूछ दिया जाए झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे भोपाल को। भोपाल को मेरे भाई क्या कहा जाता है? भोपाल को दोस्त कहा जाता है झीलों का शहर। ठीक है, अगला सवाल ये रहा है आपका, और बोला गया है टीकमगढ़ का स्वर्णकार स्वयं को किस शहर से उत्पत्ति मानते हैं? तो टीकमगढ़ का स्वर्णकार, ठीक है, स्वयं को किस शहर की उत्पत्ति मानते हैं? ये मानते हैं अयोध्या। किसका? अयोध्या का। इसके बारे में जानते हैं। तो टीकमगढ़ के स्वर्णकार स्वयं को अयोध्या शहर की उत्पत्ति मानते हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का जिला है। मेरे भाई, टीकमगढ़ जो है वो किस राज्य का जिला है? मध्य प्रदेश का। अयोध्या सरयू नदी पर बसी एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। अयोध्या मेरे भाई अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो आप बताएंगे सरयू नदी के किनारे। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आप सभी को पता है दोस्त, अयोध्या कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यह प्रभु भगवान राम की जन्म स्थली मानी जाती है। मेरे भाई, प्रभु
भगवान राम की दोस्त जो राम मंदिर है उसका भी दोस्त जो है वो स्थापना हो चुकी है, बन चुकी है, ठीक है, और उद्घाटन भी हो चुका है। तो ये हमारा प्रभु भगवान राम की जन्म स्थली किसे माना जाता है? अयोध्या को माना जाता है। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, और शाहजहां बेगम भोपाल के खालिस्तान शासक थे। शाहजहां बेगम जो है भोपाल के दोस्त किस नंबर के शासक थे? तो ये थे मेरे भाई 8वें नंबर के, ठीक है। शाहजहां बेगम भोपाल के 8वीं नवाब थी। उन्होंने सन 1868 से 1901 तक भोपाल पर शासन किया। भोपाल शहर की मेरे भाई स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी। भोपाल शहर की स्थापना कौन किया था मेरे भाई? तो ये थे परमार वंश के राजा राजा भोज थे, ठीक है, जिन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की थी। इसे झीलों का शहर दोस्त कहते हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात किया, क्या कहते हैं इसे? झीलों का शहर कहते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए। बोला गया है सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक छोटा सा संरचना था। तो सांची रूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से दोस्त एक छोटा सा क्या संरचना था? ईंट की संरचना। किसके? ईंट की संरचना बनाई गई थी दोस्त, ये किसके? ईंट के। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं विस्तार से। तो सांची स्तूप प्रारंभिक एवं मूल रूप से ईंटों से निर्मित छोटी संरचना थी। सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि सांची जो स्तूप है वो कौन से जिले में स्थित है, तो आप बताएंगे रायसेन जिले में। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगर धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का मेरे भाई ये तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। अगर दोस्त सांची स्तूप का निर्माण आपसे पूछ दिया जाए कि सांची स्तूप का निर्माण मेरे भाई किसने कराया, तो आपको बता देना है अशोक ने, ठीक है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुआ, जनरल टेलर ने की थी। सांची स्तूप की खोज किसने की मेरे भाई? सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ये भी दोस्त याद रखना। वर्ष 2017 में सांची स्तूप का छाया चित्र 200 के नोट पर छापा गया। मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए सांची स्तूप का दोस्त जो छाया चित्र है, ठीक है, यानी उसका जो पिक है, इमेज है, फोटो है, वो दोस्त किस नोट पर छापा गया? तो मेरे भाई आपको बताना है 200 नोट पर। जो 200 की नोट है मेरे भाई, उसमें इसका जो पिक है वो छापा गया सांची स्तूप का। तो ये भी दोस्त आपको याद रखना है, 200 नोट, 200 के नोट पर दोस्त ये सांची स्तूप का चित्र आपको दिखाई देगा, मिलेगा, ठीक है। ये भी दोस्त इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मेरे भाई, ये सभी आपके एग्जाम के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए दोस्त आप सभी को इसका जो है फैक्ट जो है मेरे भाई, सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ दोस्त सॉल्यूशन भी दोस्त मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि दोस्त आपको परीक्षा में आसानी हो। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? मेरे भाई ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? शिवपुरी में मारा था मेरे भाई। कहाँ मारा था? शिवपुरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र, ठीक है, पांडुरंग ने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई थी। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। मेरे भाई तात्या टोपे को कहाँ का बाघ कहा जाता है? महाराष्ट्र का, ये भी ध्यान रखना है। जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी मध्य प्रदेश में दोस्त फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी दोस्त याद रखना है, ठीक है। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड का अल्लाहैत समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए खालिस्तान युद्धों के बारे में गाता है। तो कौन गाता है मेरा भाई? बामन, ठीक है। इसके बारे में मैं जानता हूँ, थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। बुंदेलखंड का, ठीक है, अल्लाहैत समुदाय आला उदल और उनके द्वारा लड़े गए बामन युद्धों के बारे में दोस्त गाता है। आला उदल बुंदेलखंड के राजा, ठीक है, परमानंदी देव के सेनापति थे। इन्होंने कई मंदिरों तथा कीर्ति सागर तालाब का निर्माण करवाया। मेरे भाई इन्होंने बहुत सारे कीर्ति सागर और तालाब का निर्माण दोनों उन्होंने करवाया था, आला उदल, ठीक है। और मेरे भाई ये रहा आपका अगला सवाल। महाभारत में कौन सी नदी को, ठीक है,
चरमावती के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो चरमावती के नाम से मेरे भाई कौन सी नदी को उल्लेखित किया गया है? चंबल को। दोस्त च से चरमावती आता है, च से चंबल, यानी आप दोस्त इसको याद रख सकते हैं। कौन सी नदी को? चंबल। ठीक है, बेस्ट ट्रिक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो महाभारत काल में चंबल नदी का उल्लेख चरमावती नदी के नाम से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में स्थित, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी के विंध्य कागारों के उत्तरी पार्श्व से निकलती है। यह उत्तर दिशा में दोस्त श्योपुर, भिंड, मुरैना जिले से प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई, मेरे भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई इटवा के पास यमुना में ये मिल जाती है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। आगे दोस्त ये रहा आपका सवाल कि रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती खालिस्तान राजकुमारी थी मेरे भाई, ये थी मेरे भाई चंदेल। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। 1542 ईस्वी में उनकी शादी गौड़ राजवंश से किया गया राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह ने से हुई थी मेरे भाई। किससे हुई थी? दलपत शाह से मेरे भाई इनका जो शादी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? मेरे भाई महाराज छत्रसाल की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है धुबेला में। कहाँ स्थित है? धुबेला में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो महाराज छत्रसाल की समाधि दोस्त धुबेला में स्थित है। छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था दोस्त, ये भी याद रखना है। और महाराजा की, ठीक है, पदवी प्राप्त की थी। दुबेला छतरपुर में एक शासकीय संग्रहालय है जिसमें क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित कृतियाँ एवं महाराजाओं से संबंधित आभूषण व अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल ये है, इसके आंसर बताइए कि किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की? तो सांची की स्थापना की मेरे भाई सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में जानते हैं। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये दोस्त याद रखना है आपको। सांची जो है वो कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पहली बात तो किस जिले में स्थित है सांची मेरे भाई? वो रायसेन जिले में स्थित है। बनवाया किसने? सम्राट अशोक ने बनवाया। बौद्ध स्मृतियों के लिए यह विश्व में प्रसिद्ध है। सर जॉन मार्शल ने पुरातत्व संग्रहालय में सांची की स्थापना की। दोस्त ये भी याद रखना है। ठीक है, और सांची का जो दोस्त चित्र है वो किस नोट पर मिलेगा? 200 की नोट पर मिलेगा मेरे भाई। ये भी दोस्त आपको याद रखना है, 200 नोट पर मेरे भाई सांची का ये जो है वो चित्र आपको मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया? तो रानी दुर्गावती मेरे भाई किस रियासत पर शासन किया? तो ये किया गोंडवाना रियासत पर। ठीक है, रानी मेरे भाई दुर्गावती, ठीक है, तो किस रियासत पर शासन किया? गोंडवाना। ये भी दोस्त आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कई एग्जाम में पूछे गए सवाल मेरे भाई आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रानी दुर्गावती 1524 से लेकर 1564 भारत की एक वीरंगाना थी। इनके राज्य का नाम गोंडवाना था। इनका केंद्र जबलपुर था। दुर्गावती ने अकबर से सेनापति, ठीक है, आसफ खां के विरुद्ध युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। कब गंवाई? किसके साथ युद्ध की थी? तो आसफ खां के विरुद्ध दोस्त जब युद्ध कर रही थी तभी अपना जो है वो जान दोस्त गंवा दी थी। जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालय दुर्गावती के नाम पर स्थित है। अगला सवाल ये रहा, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? मेरे भाई तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? तानसेन का मेरे भाई जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। किसके? अकबर के मेरे भाई नवरत्नों में ये शामिल थे, तानसेन। ठीक है, अकबरनामा के मुताबिक, है ना, 1562 से 1586 तक तानसेन उनके दरबार में संगीतकार थे। उनके दरबार में क्या करते थे मेरे भाई? संगीतकार के रूप में दोस्त उन्हें रखा गया था। तानसेन को क्या करते थे? संगीत गाया करते थे। मोहम्मद गौर
गौस और तानसेन का मकबरा दोनों एक ही जगह पर है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना है। तानसेन मकबरे से पहले मानसिंह तोमर के दरबार में संगीतकार थे। तानसेन अकबर से पहले कहाँ गाना गाते थे मेरे भाई? मान सिंह तोमर के यहाँ। कहाँ? मान सिंह तोमर के यहाँ मेरे भाई। मान सिंह की मौत के बाद वहाँ से पलायन करके रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में दोस्त संगीतकार रहे। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद में रखना है। अगला सवाल ये रहा कि माधोजी शिंदे की मृत्यु किस सन में हुई थी? मेरे भाई, माधोजी शिंदे की मृत्यु जो है वो किस सन में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है 1794 पर हुई थी। कब हुई थी? 1794 पर मेरे भाई इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, निम्नलिखित को मिलाइए। दोस्त इसमें हमें मिलाना है। ठीक है, तो मिलाने का अवसर मिला है तो इसको मिला देते हैं मेरे भाई। रानी अहिल्याबाई, रानी जो अहिल्याबाई है मेरे भाई, वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा महेश्वर में सुंदर घाट बनवाए थे, ये हो जाएगा। रानी दुर्गावती गौड़ राजा दलपत से विवाह की, ये भी दोस्त सही हो जाएगा। किससे की? गुणवाना दोस्त इसका जो, ठीक है, गौड़ राजा दलपत से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मणिकर्णिका तांबा दोस्त, ये है रानी लक्ष्मीबाई का नाम। ठीक है, ये भी याद रखना है। मणिकर्णिका तांबे मेरे भाई ये है रानी लक्ष्मीबाई का नाम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। इसके बारे में जानते हैं तो रानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में सुंदर घाट बनवाए थे, जबकि रानी दुर्गावती का विवाह गुणवाना के राजा दलपत सिंह से हुआ। मणिकर्णिका तांबे दोस्त रानी लक्ष्मीबाई का नाम था, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। मणिकर्णिका तांबे किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मेरे भाई, ये याद रखना है। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली? भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने दोस्त किस वर्ष में अंतिम सांस ली? इन्होंने 1728 में दोस्त अंतिम सांस लिया था। कब? 1728 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बारे में जानते हैं तो भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने वर्ष 1728 में अंतिम सांस ली। भोपाल की स्थापना अफगान योद्धा मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। कब की थी? 1720 में इनकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल यह है कि किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी? मेरे भाई, भीमबेटका की खोज किस वर्ष हुआ था? यानी 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में मेरे भाई हुआ था। ठीक है, यानी वर्ष 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है मेरे भाई। रायसेन जिले में ये भीमबेटका है। ठीक है, और रायसेन जिले में सांची स्तूप है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। यह पूरा पाषाणी के पुरातत्व स्थल है। इनकी गुफाओं में दोस्त प्राचीन चित्रकारी जो 12,000 वर्ष पुरानी मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त होती हैं। इसे जुलाई 2003 में मेरे भाई यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कब किया था? 2003 में। ये भी दोस्त याद में रखना है। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, बोला गया निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? मेरे भाई, रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, अगला सवाल है मेरा भाई, बोला गया है निम्नलिखित भारतीयों में से किन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो रॉबिन हुड के नाम से कौन जाना जाता है मेरे भाई? टांटिया भील। कौन जाना जाता है? टांटिया भील मेरे भाई रॉबिन हुड के नाम से जानी जाती है, यानी टांटिया भील हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं तो टांटिया भील तात्या, है ना, तांत्या मामा उपनाम से प्रसिद्ध हैं, जो रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। टांटिया भील का जन्म पूर्व निमाड़ वर्तमान खंडवा जिले में हुआ था मेरे भाई। यह एक आदिवासी जननायक क्रांतिकारी थे। कौन? टांटिया भील। ठीक है, कौन थे? आदिवासी मेरे भाई जननायक क्रांतिकारी थे, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? मेरा भाई जो मेरे भाई, ठीक है, तानसेन जो थे मेरे भाई वो किसके दरबार में, ठीक है, राज दरबार में तानसेन जो थे वो संगीतकार थे? तो अकबर के दरबार में थे मेरे भाई। किसके? अकबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अकबर के राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। तानसेन ने संगीत सार, ठीक है, रागमाला, ठीक है, ध्रुप, दैगन शैली, दीपक राग, मियाँ की मल्हार आदि का सृजन किया था। इनके स्मृति में ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? तो सांची स्तूप मेरे भाई बनवाया गया था अशोक सम्राट के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक सम्राट। और जो 200 का नोट है मेरे भाई, उसमें सांची का दोस्त चित्र प्रदर्शित है, ये भी दोस्त हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। और ईंटों से बना है मेरे भाई, सांची स्तूप जो है वो ईंटों से निर्मित है। इसके बारे में जानते हो, सांची स्तूप सम्राट अशोक महान ने तीसरी शती, ठीक है, ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोला ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं। यह प्रेम, शांति, विश्वास, साहस का प्रतीक है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिला में मेरे भाई ये स्थित है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में दोस्त हैं? तो ये है मेरा भाई संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बांधवगढ़ किले का शिलालेख संस्कृत भाषा में है। यह किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ कौन से जिले में है दोस्त? अगर आपसे पूछा जाए तो उमरिया जिले में। यह दुर्ग प्रति किला 14वीं शताब्दी में बघेल शासक व्याघ्रदेव में द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस किले में क्षीर सागर कुंड, ठीक है, शेष शाही तालाब तथा विष्णु भगवान का मंदिर है। राम लक्ष्मण सीता मंदिर स्थित है। यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1968 में हुआ था। 1968 में मेरे भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। इस जिले में दोस्त सागर मंदिर, ठीक है, माढ़ीवाल, ठीक है, मंदिर, विश्वनाथ मंदिर इत्यादि हैं। ये भी दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा घोषित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना मेरे भाई 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा दोस्त इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।